सवाल। हो, सवाल पूछिए मत। मैं सोचा था कि रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद सवाल कम हो जाएंगे, लेकिन नया सवाल बढ़ते हुए दिख रहे हैं और सारे सवाल ऐसे कि जो वाकई में जवाब देने लायक है। नंबर 1, ट्रेड डील पर क्या है अच्छी खबरें, ये जानना समझना जरूरी है। ग्लोबल मार्केट्स में इतनी कमजोरी क्यों? न सिर्फ अमेरिका बल्कि जापान के भी हाल बड़े खराब हैं। तो ऐसा क्या हो गया है? अमेरिकी बाजारों की कमजोरी का क्या हमें कुछ फ़ायदा भी है कि नहीं, या नुकसान ही नुकसान है? कहीं तो है, बताएंगे हम आपको कहाँ। कल जो बढ़िया तेजी बनी है भारतीय बाजारों में, 26,000 के पास हम निफ्टी पर बंद हुए हैं, बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई के आसपास। इस तेजी में क्वालिटी कैसी है? क्या ये वाकई में शानदार क्वालिटी वाली तेजी है? नंबर 2, इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी फिर ऐसे में कमज़ोर क्यों? क्या वजह है 60-65 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी टूटा पड़ा है? कमज़ोर शुरुआत हो रही है, सुस्त शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में तुरंत खरीदने का मौका है या करना है इंतज़ार? सपोर्ट कहाँ है मजबूत निफ्टी बैंक निफ्टी पर, यह भी जान लेना जरूरी है कल के बड़े उछाल के बाद। 4 बड़ी ब्लॉक डील है आज। इन ब्लॉक डील के पास खरीदना कौन सा शेयर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बड़ी ब्लॉक डील होती है, ब्लॉक डील आमतौर पर डिस्काउंट पर होती है, नीचे के भाव पर होती है। नीचे के भाव पे शेयर मिला तो लेना कौन सा है? 1, 2, 3, 4 या एक भी नहीं। एक साथ इतनी ब्लॉक डील्स हो क्यों रही है, ये बड़ा सवाल। yes. और दूसरा, अगर इतनी एक साथ ब्लॉक डील हो रही है तो क्या ये बाजार की तेजी पर भारी पड़ेगी? ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहला तो जो हमारे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है ट्रेड डील का। कल हमने सर मार्केट क्लोजिंग के समय ही ये बड़ी न्यूज़ हमने फ्लैश भी की थी, ब्रेक भी की थी। वाणिज्य सचिव की तरफ से भी यहाँ बयान आया था कि भाई अब जो ट्रेड डील है, टैरिफ है, उसका मुद्दा सॉर्ट आउट होता दिखेगा। और अब हम देख रहे हैं व्हाइट हाउस के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो भी इसकी उम्मीद जता रहे हैं। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है नेहा। एक, कल क्लोजिंग के वक्त हमारे राजेश अग्रवाल साहब की तरफ से थोड़ा सा स्टेटमेंट आया था, वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पर था। लेकिन क्या होता है, ट्रेड डील हो या कोई भी दूसरी चीज़, हमारी तो क्या है वो ऐसी माइंडसेट, ऐसी ना मानसिकता से, बाहर वाला बोले तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। बाहर की रेटिंग एजेंसी आके कुछ बोल दे तो हम मान लेंगे, बाहर वाला कोई आरोप या बढ़ाई कर ले तो मान लेंगे, खुद वालों की कम मानेंगे। जबकि खुद राजेश अग्रवाल साहब ने यही बात बोली जो कल उनके वाणिज्य सचिव ने बोली। व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं केविन बेसेंट साहब, उन्होंने बोली, हेसेट साहब, हाँ, उन्होंने बोली। तो सेम चीज़ उन्होंने बोली है, लेकिन अच्छी बात क्या है, कन्फर्म होगी। जो हम सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं। और ऐसे में केविन हेसेट साहब ने ये कहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील जल्द होने की तैयारी में। राजेश अग्रवाल साहब का ये कहना है कि अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी फाइनल होने की करीब है। और ब्रॉडली जो 50% वाला टैरिफ है, उस मुद्दे को हमने काफ़ी हद तक सुलझा लिया है। एडिशनल टैरिफ वाला 25% का मुद्दा सुलझा लिया। और दूसरा ये कि किन सेक्टर्स को छोड़ना है, रखना है, उसमें भी काफ़ी हद तक बातचीत पहले चरण की लगभग कंप्लीट होने आई है। और ऐसे में पहले चरण में जो एडिशनल रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि 25% का जो एडिशनल टैरिफ लगा है, पहले चलो इसको तो हटाओ, पहले यहाँ पे तो आ जाएं, और उसके बाद बातचीत आगे लेकर चलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया संकेत आता हुआ दिख रहा है। और मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बोलूँ, देखो ना, ये ट्रेड डील को लेकर बहुत खबरें आती हैं। कई बार आपको लगे मैं किसको मानूँ किसको ना मानूँ। ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछोगे तो ये 2 जो महानुभाव है, इनको मानो बजाय ट्रम्प के। अच्छा, हाँ, जबकि आपको पता है कि साइन तो ट्रम्प करेंगे। लेकिन ट्रम्प तो अभी क्या बोले, सुबह क्या बोले, शाम को क्या बोले, क्या भरोसा। ये तो भगवान की दया से इतने दिनों से उनका चुप है, मुंह खोल लिया। लेकिन उनके बोलने ये भाई जो दोनों नौकरी वाले आदमी हैं ठीक है ना, हाँ, ये रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये जो बोलते हैं ना, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इनको स्टेटमेंट देके पीछे हटने का स्कोप इनके पास है नहीं, करेक्ट। हाँ, ये नहीं, हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, मेरी मर्जी है, आज मेरा भारत दोस्त, आज मेरा दुश्मन, आज मोदी जी ग्रेट मैन और कल मोदी जी डील नहीं करे, बड़े सख्त आदमी, बड़ी मुश्किल है। ये ट्रम्प साहब ही कर सकते हैं, ट्रम्प के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो बाकी जो कोई भी बोलेगा ना, वो बहुत सोच समझ के बोलेगा। और इसलिए मैं इन दोनों के बयान को कल जो देख रहा था, मैं वजन देता हूँ। Am I right? बिल्कुल सही, लॉजिक तो ठीक है मेरा। हाँ। तो मुझे लगता है कि इन पे हमें ये फोकस करना चाहिए। ये एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है ट्रेड डील की तरफ, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है, सब तो हो गया, अब एक बड़ा ट्रिगर तो ट्रेड डील का ही बचा है हमारा। ये हो जाए तो काम निपटे, करेक्ट है ना। वो अच्छी खुची जो तेजी करनी करानी, जिसके लिए लोग, भाई क्या होता है कि लोग सब इंतजार करते हैं ना, ये हो जाए तो फिर खरीदूंगा, वो हो जाए तो फिर खरीदूंगा, बिहार के बाद खरीदूंगा, नदियों के सीजन के बाद खरीदूंगा, फिर नया बहाना ट्रेड डील के बाद। हालांकि ट्रेड डील हो जाएगी, उसके बाद भी उनके पास बहाना बहुत रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत तेजी होगी, अब गिरेगा तब खरीदूंगा, और जब गिरेगा तब तो खरीदा ही नहीं, पहले भी नहीं खरीदा तो अगली बार कौन सा खरीदेंगे। तो ये तो ठीक है, जिसको नहीं लेना वो तो कभी नहीं लेगा, लेकिन जिसको लेना है उसके लिए ये ट्रेड डील की तरफ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।
सर ये तो ट्रेड डील की बात हो गई, वैसे मैं डेटा आपसे समझती, लेकिन सर मुझे थोड़ा ग्लोबल मार्केट समझना है। बताइए। डाउ, S&P, नैस्डैक एक एक महीने के लोज पर आ गए हैं, बहुत पिटाई इनकी हो रही है, कैसे देखें इसे, और हमारे लिए ये चिंता का विषय है या अच्छे मौकों का विषय है? देखो, चिंता का विषय तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, सुबह सुबह उठ के किसी को भी डाउ 500 पॉइंट घटा हुआ, नैस्डैक 200 पॉइंट घटा हुआ, देखिए खुशी तो नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, मतलब है ना, भले हम उनको भाई भी ना माने, दूर के रिश्तेदार भी ना माने, लेकिन ये तो पता है कि हमारी प्रजाति के ही है ना, मानव प्रजाति के, वैसे मार्केट प्रजाति के इंडेक्स है, तो नेचुरली और दुनिया के सबसे बड़े मार्केट है, तो खराब देख के अच्छा तो नहीं लगता। वो अलग बात है कि हमें इनके दम पे कितना करना है वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम इनके दम पे बढ़े भी नहीं। करेक्ट। इनकी तेजी जो बनी वो AI वाले स्टॉक से बनी है, वो सब कुछ चीज़ों से हुई है। सो अब जो घट भी रहे हैं वो इसलिए घट रहे हैं कि कहीं न कहीं अब अमेरिका में ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही। एक, लोगों को लगता है कि कुछ ही सेलेक्टेड शेयरों की वजह से अमेरिकी बाजार बढ़े हैं। अब अमेरिकी बाजार में 2 धड़े हैं। एक वो हैं जो बोलते हैं कि अमेरिका बहुत महंगा है, बहुत महंगा, बहुत महंगा है, ठीक है, और इतना वैल्यूएशन हो गया। दूसरे लोग वो हैं जो बोलते हैं यार AI को हटा दो ना, कौन सा महंगा, AI वाले 5-15 स्टॉक हटा दो तो सस्ता है। जिनको महंगा लगता है वो कहता है भाई साहब ये तो हर तेजी में ऐसा ही होता है, हर तेजी में कोई ना कोई नया सेक्टर ऐसे चलता है और उसकी वजह से बढ़ता है, और फिर आप उस समय बोलोगे ये हटा दो तो सस्ता है, लेकिन हर बार फिर करेक्शन तो आता ही है। अब अमेरिकी बाजार पिछले 5-7 दिनों से बड़ा अनकंफर्टेबल मूव दे रहे हैं, बहुत जोर से वोलेटाइल हो रहे हैं, 500 पॉइंट का मूव रोज आ रहा है। लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो आ रहा है, तो डर लगता है। लेने वाले और बेचने वाले दोनों थोड़े जिद्दी किस्म के हो गए वहाँ पे। सो इसलिए अमेरिका की कमजोरी या मजबूती का डायरेक्टली असर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली असर तो है। तो वहाँ का और आज भी गिफ्ट निफ्टी में 50-60 पॉइंट की जो हल्की कमजोरी है, हो सकता है थोड़ा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का भी होगा। दूसरा एक और बड़ा डेवलपमेंट ग्लोबली जो हुआ है वो ये कि जापान और चीन के बीच में थोड़ा तनाव बढ़ने की खबरें आई, तो उसमें जापान आज 1000 पॉइंट नीचे है, ठीक है, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे तो है तो है। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है अमेरिका से, वो है डॉलर इंडेक्स। बाजारों के कमज़ोर होने के पीछे एक कारण और भी है। जब जब डॉलर मजबूत होगा अमेरिका में, तब तक इक्विटी मार्केट अमेरिका के भी और दुनिया भर के भी कमज़ोर होंगे। और ये 100 का निशान है ना, ये वो खतरे का निशान, 100 के ऊपर आते ही डॉलर इंडेक्स ऐसा लगता है यार मजबूत हो रहा है डॉलर इंडेक्स, वो डर लगता है। क्योंकि देखिए क्या है, ग्लोबली तेजी हो रही है डॉलर कमज़ोर की वजह होने की वजह से, लोगों का डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है। डॉलर कमज़ोर होता था, इक्विटी बढ़ती है, दूसरी करेंसी बढ़ती है, कमोडिटीज़ बढ़ती है, सोना चांदी बढ़ते हैं। सो अगर डॉलर मजबूत होने लगे तो थोड़ा सा मुश्किल मामला है। अब इन सब के बीच में हमारे लिए जो काम की बात है वो यही है कि भाई हम डॉलर इंडेक्स पर नज़र रखेंगे। अगर डॉलर इंडेक्स 101, 102 के ऊपर निकल कर टिकेगा, 102 मान लीजिए, तो हम टेंशन में आ जाएंगे। अच्छा। फिर यार अपने मुश्किल है, फिर अमेरिका बढ़े घटे वो उससे मतलब नहीं है ना, फिर है ना अपने लिए मामला मुश्किल हो जाएगा। 102 के ऊपर अगर डॉलर निकल कर टिकता है तो, जब तक डॉलर 100 के नीचे इसके आसपास है तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, ये क्लियर कट है। अब आइए दूसरी चीज़ कि अमेरिका की तेजी का, अमेरिका की कमजोरी का हमें कोई फ़ायदा है क्या? अमेरिका में तेजी बनी किस वजह से? AI स्टॉक से, ठीक है। हमारे यहाँ सारे IT स्टॉक गिरे पिटे मर गए, क्यों? कि हमारी कंपनियों को AI नहीं आता, ठीक है, कोई AI नहीं आता, तो हमारी कंपनियाँ एक तरह से सर्विस कंपनी, प्रोडक्ट कंपनियाँ रहेगी IT वाली, जो एक लिमिटेड पैसा बनाएगी और उसमें ग्रोथ नहीं के बराबर है। उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क के AI इनका धंधा तो नहीं खा जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बज़ बाजार में चल रहा है, उसको कहते हैं रिवर्स AI ट्रेड। अच्छा, रिवर्स AI ट्रेड। रिवर्स AI ट्रेड क्या है? AI तेजी, शेयरों की तेजी अगर अमेरिका में कमज़ोर होगी तो उसका फ़ायदा भारत की IT कंपनियों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? AI शेयरों में कमज़ोरी क्यों होगी? 2 वजह से, या इनके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे, या फिर मार्केट जितना सोच रहा था कि इन AI स्टॉक्स में जितनी कमाई हो जाएगी AI की वजह से, वो होगी नहीं। तो एक अगर इस वजह से होती है उनकी कमज़ोरी, तो भारत के IT शेयर जो पिटे हुए हैं, ओके, ये एक रिवर्स AI ट्रेड की बात जो चल रही है बाजार में, उसका फ़ायदा हमारे IT शेयरों को मिल सकता है। देखते हैं, शुरुआत है, एक कॉइन है, ये टर्म लोगों ने उछाली है, रिवर्स AI ट्रेड। रिवर्स AI ट्रेड कितना बन पाता है देखेंगे, लेकिन इस वजह से भारत, अगर कहीं फ़ायदा होना है तो भारत की IT कंपनियों को होना है। डन, चलिए, बिल्कुल सर, ये आपने एक बहुत अच्छा टर्म बताया और इस पर अब हम नज़र रखेंगे।